नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को कांगड़ा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के जन्मदिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने अपना संपूर्ण जीवन प्रदेश की सेवा में समर्पित किया है और जनता से मिले उन्हें अपार स्नेह और आशीर्वाद इसी का प्रमाण है। मैं धन्यवाद करता हूं आपका और प्रदेश की जनता का, जिन्होंने धूमल जी को अपनी दुआएं भी दी हैं, शुभकामनाएं भी दी हैं और इतना लंबा समय तक राजनीति में आशीर्वाद भी दिया और उनको काम करने का अवसर मिला हिमाचल के सभी क्षेत्रों में विकास करने के लिए। और ये जो जनता का प्यार कमाया, यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। और आशा करता हूँ आज के दिन भी लाखों लोगों की दुआएं मिलेंगी और उनको स्वस्थ जीवन, लंबी आयु और प्रदेश की सेवा ऐसे करने का अवसर मिलता रहेगा। 3 बार चारों खाने चित होने वाली कांग्रेस पार्टी, जो 3-3 चुनाव केंद्र के हुए या अन्य राज्यों के चुनाव हुए, वहाँ कहीं नज़र नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस की बात पर लोग विश्वास नहीं करते। कांग्रेस के समय अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो गया था, देश की गति थम गई थी, देश में आतंकवादी हमले होते थे। लेकिन 2014 के बाद जहां एक और जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 से मुक्ति मिली, देश में आतंकवाद, नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म करने का प्रयास मोदी सरकार ने किया। वहीं जो कांग्रेस के समय देश में हमला करते थे विदेशों से आकर भी, कांग्रेस तो रोक नहीं पाई। मोदी सरकार ने संभव करके दिखाया कि उनका विदेशों से वापस लाकर अब सज़ा हिंदुस्तान के कानून के अनुसार दी जाएगी। तहव्वुर राणा को कांग्रेस होती तो कभी संभव ना होता, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। इसीलिए लोगों का विश्वास एक बार नहीं, बार बार नरेंद्र मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर है। जहाँ तक दूसरी ओर है, कांग्रेस के नेताओं के समय देश में कम, विदेश में ज़्यादा बीतता है। वो मेहनत कम, आराम ज़्यादा करते हैं। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने 2001 से लेकर 2025 तक एक दिन का भी अवकाश अपने लिए नहीं लिया, बल्कि अपना पूरा समय देश की उन्नति, देश के विकास और देश की भलाई और गरीब की भलाई के लिए समर्पित किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दादा की कब्र पर तो जाते नहीं, लेकिन कब्र पर बड़े बड़े मॉल बनाने की परमिशन उनकी सरकारों में दी गई। वक्फ बोर्ड पर कुछ मिर्ची कांग्रेस के नेताओं को लगी। हिमाचल में भी मैंने सुना कुछ दिन पहले कांग्रेस के कुछ नेता, जो काम तो आजकल है नहीं, करना भी नहीं है, लेकिन प्रदर्शन करने उतरे। मैं उनको याद कराना चाहता हूँ, 24 सितंबर 2020 कर्नाटक में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक बड़ी खबर छपी और उसी महीने क्या विधानसभा में वक्फ बोर्ड की एक ऐसी रिपोर्ट दी गई जहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के नाम। हिमाचल प्रदेश के ऊना में जहां सरकारी भुगतान को लेकर ठेकेदारों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है, वही ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन ऊना ने एक अहम बैठक के बाद जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार को अल्टीमेटम दे डाला। बैठक में जिले भर के तमाम ठेकेदार शामिल हुए। इनका कहना है कि करीब 1.5 साल से उनके द्वारा किए गए विकास कामों की पेमेंट अटकी पड़ी है। ठेकेदारों ने बताया कि उन्होंने बैंक से लोन लेकर सरकारी प्रोजेक्ट पूरे किए, लेकिन सरकार अब बिलों का भुगतान नहीं कर रही है। उन्हें उम्मीद थी कि वित्त वर्ष के अंत यानी 31 मार्च के बाद भुगतान मिल जाएगा, मगर अब तक ना कोई पैसा मिला, ना कोई जवाब। इससे नाराज ठेकेदारों ने ऐलान किया कि अगर 15 से 20 अप्रैल के बीच सरकार भुगतान नहीं करती तो वे सभी सरकारी विकास कामों को ठप कर देंगे। यहां तक कि आईपीएच विभाग की मशीनों की रिपेयरिंग पर भी रोक लगा दी जाएगी। बैठक के बाद ठेकेदारों ने डीसी ऑफिस तक रैली निकाली, नारेबाजी की और सरकार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने समयबद्ध भुगतान की मांग की है। उनका साफ कहना है ये कोई विरोध नहीं बल्कि मजबूरी है। लाखों रुपए अटके हुए हैं और अब काम करना असंभव हो गया है।
ठेकेदारों की 1 साल से 6 महीने से पेमेंटें नहीं हो रही हैं। जितने कार्य किए हैं उनका कोई पैसा भुगतान 31 मार्च को कोई मिला नहीं है, इसलिए आज सारी कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन इकट्ठी हुई है। कॉन्ट्रैक्टर सारे इकट्ठे होने का कारण यही है कि आज फाइनेंशियल ईयर जो अब 31 मार्च को गया है 2024-25 का, उसमें कॉन्ट्रैक्टर ने जितने काम किए होते उनकी पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई है। कॉन्ट्रैक्टर्स को आस थी कि 31 मार्च तक हमारे बिल क्लियर हो जाएंगे। लंबे समय से चिरकालीन जो है इनके बिल फंसे हुए थे, किसी के साल से, किसी के 1.5 साल से और किसी के 6 महीने से फर्क भाई जो भी काम था वो फंसा हुआ था। और कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो है किसी ने बैंक से लोन ले रखा है, उधर से उनको अपना ब्याज पड़ रहा है, किसी ने बाहर से लिया काम चलाने के लिए ताकि सरकार का काम जो है चलता रहे, विकास का काम होता रहे। लेकिन 31 मार्च को आज थी कि पेमेंट हो जाएगी, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट नहीं हो पाई है और इसलिए सारे कॉन्ट्रैक्टर इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने ये भी फैसला किया है कि 15 तारीख तक अगर सरकार पेमेंट नहीं करती है तो ये विकास कार्य सरकार के बंद कर दिए जाएंगे। जो मशीनरी के काम है, जो वाटर सप्लाइयों में मशीनरी यूज होती है और जैसे इरिगेशन के फसलें की सिंचाई का काम होता है, मशीनरी का काम भी 15 तारीख के बाद बंद कर दिया जाएगा। टोटली रूप से कोई भी रिपेयर जो है मशीनरी की नहीं की जाएगी। ये सरकार को हम मुख्यमंत्री के डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं और वो जल्द से जल्द 15 तारीख तक इनका मसला हल करे तो कॉन्ट्रैक्टर जो अपने। और हिमाचल प्रदेश बीजेपी के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार न केवल जनहित योजनाओं को बंद कर रही है बल्कि महंगाई, भ्रष्टाचार और माफिया राज को बढ़ावा दे रही है। बिंदल ने सीबीआई जांच से सरकार के बचने पर सवाल उठाए, खासकर चीफ इंजीनियर विमल नेगी की रहस्यमय मौत के मामले में। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी के विकास कार्यों और मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी हवाला दिया, साथ ही कांग्रेस सरकार की विफलताओं को उजागर किया। और किसी के साथ लटक करके अटक करके जाने वाले नहीं है। हम स्वाभिमान के साथ खड़े रहेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए और हम इनका कोटि कोटि स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब साथियों, 2.5 साल के अंदर हमको क्या मिला? आजकल तो मजा हो रहा है, बोले जी 5 रुपए टूटे नहीं मिलते इसलिए 10 रुपए लगेंगे बस में। ओ भाई 10 रुपए नहीं मिलेंगे तो 100 रुपए लगेंगे। अब 1 रुपया नहीं मिलता है तो 10 रुपया अस्पताल की पर्ची का लगेगा, उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं श्रीमान जी। 65 रुपया सीमेंट का गड्ढा बढ़ गया, 10.5 रुपया डीजल पेट्रोल बढ़ गया, राशन में चावल और दाल के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ गई, रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ गई, पानी का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, बसों के किराए बढ़ गए, विकास बंद, हिमकेयर बंद, आयुष्मान बंद, सहारा बंद, सुकन्या बंद और क्या क्या बंद, सब कुछ बंद। साथियों, जब हम पोलिंग बूथ पर। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की सियासी हलचल की खबर सामने आ रही है। विपक्ष का सरकार पर सीधा हमला। आरोप है कि पिछले 2.5 वर्षों से प्रदेश में विकास 2.5 कदम भी नहीं चल पाया है। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया गया है कि उसने एचआरटीसी का न्यूनतम किराया बढ़ाकर आम जनता की कमर तोड़ दी है। सिर्फ परिवहन ही नहीं बल्कि कर्मचारी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार और सुरक्षा, हर क्षेत्र में व्यवस्थाएं चरमराई नजर आ रही। विपक्ष का कहना है कि सरकार न कोई नई योजना ला रही है और न ही जनता की परेशानियों की सूद ले रही है। कांग्रेस के नेता खुद ऐशो आराम में व्यस्त हैं और जनता त्रस्त है। विपक्ष ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में जनता इस निकम्मी सरकार को पूरी तरह साफ कर देगी। सरकार ने एक और तुगलकी फरमान जो है वो जारी किया है, जिसमें जो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन, जिसको जाना जाता था कि एक सामाजिक दायित्व जो है वो लोगों को दूर दराज से जो है वो शहर तक लाने का काम करती थी, आज उसका भी किराया बढ़ा करके जो है वो सरकार ने आम जनमानस को जो है वो तंग करने का जो है वो एक और कार्य किया है।
और इसी तरह से जब से सरकार बनी है, जहां वो एचआरटीसी ही नहीं, जितने भी विभाग हैं जिनके पूर्व कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन जो है वो समय पर नहीं मिल रही है, उन्हें जो है वो मेडिकल रिवर्समेंट जो है वो समय पर नहीं हो रही है। एचआरटीसी ही नहीं, जितने भी विभाग हैं उनके आउटसोर्स कर्मचारी, वाटर गार्ड और उसी तरह से जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाहें भी जो है वो समय पर नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ सरकार एक एक करके जो है वो टैक्सेस जो है वो बढ़ा रही है। जहां बिजली 125 यूनिट फ्री में मिलती थी, आज उसका छल कर रही है। लोगों को जो है वो बड़े बड़े बिल थमा रही है। पानी के ऊपर जो है वो 100 रुपए का पर नल जो है वो टैरिफ लगा करके जो है वो गांव तक गरीब आदमी को जो है वो पहुंचा रही है। और उसी तरह से विकास के कार्य जो हैं वो सारे के सारे जो है वो बंद पड़े हैं। जितनी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती थी, आज वो भी जो है वो 4-4, 5-5 महीने से जो है वो लोगों को नहीं मिल रही है। हाँ, उसी तरह से आज जितने भी विकास के काम पड़े वो सारे के सारे जो है वो ठप पड़े हैं। अगर हम ग्रामीण विकास विभाग में देखें, पंचायतें जो हैं वो आज पिछले 2.5 वर्षों से जो पुराने कार्य हैं उन्हीं को ही जो है वो कर रही हैं। और हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में ठेकेदारों की लंबित पेमेंट को लेकर मची सियासी हलचल के बीच अब कांग्रेस के पूर्व विधायक सतपाल राजदा ने ठेकेदारों की आवाज को आगे बढ़ाया है। ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन ऊना के प्रतिनिधियों ने सतपाल राजदा को एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें पेमेंट जल्द से जल्द जारी करने की अपील की गई थी। इसके बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व विधायक सतपाल राजदा ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से इस विषय पर बातचीत की है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री फिलहाल प्रदेश से बाहर हैं, लेकिन जैसे ही वे लौटते हैं बिलों की भुगतान की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी। राजदा ने आश्वस्त किया है कि पेमेंट इस माह के अंत तक या अगले माह शुरू हो जाएगी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और जनता की समस्याओं का समाधान करवाना हमारी जिम्मेदारी है। ठेकेदार हो या आम जनता, सभी के हितों का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता है। जब ये समस्या आई तो इनको कोई एटेंट वगैरह कुछ ऐसा जो ट्रेजडी में इन्होंने देना था वो शायद टाइम पे नहीं दे पाए या क्या कारण रहे, क्योंकि उस दौरान मैं शिमला था और मेरे को फ़ोन आए ठेकेदारों को और मैंने सीएम साहब से भी बात की और दुवेश जी से भी बात की थी। और उसी वक्त वो लिस्ट तो उन्होंने ट्रेजडी में भेजी तो शाम के 6 या 7 बज चुके थे। वो सारी समस्या जो भी आई तो ठेकेदार बंधु मेरे पास भी आए। तो मैंने सबसे पहले तो उनसे ये जो उनके लिए जो देरी हुई है पेमेंट्स के लिए, इसके लिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ, क्योंकि मेरी विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी जो है वो मैं मानता हूँ कि जहाँ चाहे वो ठेकेदार हों, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हों, चाहे वो आम जनता हो, अगर किसी भी समस्याओं से वो जूझते हैं तो उन समस्याओं को दूर करना हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का जो धर्म बनता है वो हम करेंगे। और इनको मैंने भरोसा दिया है कि इस मंथ के एंड तक या नेक्स्ट मंथ जो स्टार्टिंग तक इनको जो पेमेंट है वो करा दी जाएगी। और क्योंकि मेरे सीएम साहब से एक बार बात हो चुकी है, सीएम साहब 12 तक दोबारा शिमला पहुंचेंगे, तो उस दौरान मैं खुद शिमला में जाकर इनकी पेमेंट का जो भी। और हिमाचल विधानसभा उपाध्यक्ष ने डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और रक्तदान शिविर की अध्यक्षता भी की। सिरमौर प्रवास के दौरान नाहन पहुंचे विनय कुमार का आया भव्य तरीके से स्वागत किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की। मीडिया से बातचीत में विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि नाहन के मेडिकल कॉलेज के विस्तारीकरण से न केवल नाहन शहर बल्कि जिले के दूरदराज के इलाकों को बड़ा लाभ मिलेगा। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने में ट्रैफिक की समस्या और संकरी सड़कें लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, लेकिन अब नए स्थान के चयन के साथ पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो गई है, जो NH पर स्थित होने के कारण एक शानदार कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित होगा। इससे न केवल सुविधाओं में वृद्धि होगी बल्कि सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी।
टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि इनर सर्कल में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और ट्रैफिक के कारण कंजेशन बहुत है और पेशेंट को भी यहाँ आने में बड़ी दिक्कत आती है। तो हमारे यहाँ तो ये मानना है कि थोड़ा नाहन शहर से थोड़ा बाहर मेडिकल कॉलेज हो और एक बड़ा कैंपस हो जिसमें लोग बड़े आराम से आ भी सके और जा भी सके। और ऑन द वे टू PGI हमने लैंड देखी है, लैंड बहुत बड़ी लैंड है, तो अगर उस लैंड में मेडिकल कॉलेज बनता है तो लोगों को सुविधा होगी, ना केवल इससे एक नाहन को ही बल्कि रेणुका, राजगढ़, पछाद वाला क्षेत्र है हमारा, शिलाई और कोंटा, इन सबको भी उस नए मेडिकल कॉलेज जहाँ बनने जा रहा है उससे सुविधाएं। और हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यानी HPCCL में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान विक्रम सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि HPCCL में पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार चरम पर है और इसमें राजनीतिक मिली भगत भी शामिल है। पेखुवेला और सोंगटोंग पावर प्रोजेक्ट्स के बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं, जिसकी जानकारी सितंबर 2024 में सरकार को दे दी गई थी। अगर सरकार ने उनकी चेतावनी पर ध्यान दिया होता तो चीफ इंजीनियर बिमल नेगी आज जिंदा होते। उन्होंने पेखुवेला प्रोजेक्ट्स का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां गुजरात में समान प्रोजेक्ट 144 करोड़ में बना, वहीं हिमाचल में इसकी लागत 220 करोड़ पहुंच गई। आपके ध्यान में रहे जिन विषयों को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया जा रहा है, इसी के संदर्भ में आपके ध्यान में रहे कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 सितंबर 2024 को की थी, जिसमें मैंने ये जो HPPCL के जो प्लांट्स लगे हैं उनके विषय में, उनमें हो रहा भ्रष्टाचार, उसमें हो रही अनियमितताएं, इन सभी विषयों के बारे में मैंने 23 सितंबर 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अगर सरकार ने सुना होता तो बिमल नेगी आज जिंदा होते। क्या कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, उसके बावजूद सरकार CBI से इस सारे विषय को क्यों नहीं लेके जाना चाहती? सरकार की मंशा ऐसी क्यों है? और सरकार की मंशा ऐसी क्यों है, मैं कुछ तथ्यों के साथ आपके बीच में कुछ विषयों को उठाना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है उन विषयों की गंभीरता को समझते हुए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार की परिस्थितियां इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हुई हैं, ऐसी ही परिस्थितियां पूरे हिमाचल प्रदेश। शिमला के उपनगर टोटू के विजयनगर में 2 तेंदुए के बच्चे को देखे जाने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। CCTV कैमरे में कैद हुए ये शावक करीब 5 से 6 माह के बताए जा रहे हैं। इससे रात के समय गुजरने वाले लोगों में डर फैल गया है। वन विभाग को इस मामले की सूचना दी गई है और तेंदुओं की मां को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने की योजना बनाई गई है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में तेंदुओं और उनके शावकों को देखा गया था।